वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आपका बिजनेस स्टैट्स का कल एग्जाम है और आज का दिन आपका पूरा रिवीजन का ही डे है। लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप ये देख लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर किस तरीके से आपके सामने आएंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले ही अगर आपका एक माइंडसेट हो जाए क्वेश्चन पेपर को लेकर के, तो एग्जाम में उन क्वेश्चन के साथ में कंफर्ट होना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो वही मैं आज आपके सामने क्वेश्चन पेपर रख रहा हूं जो लास्ट 2024 में कंडक्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो उसमें किस तरीके से सवाल पूछे थे। तो बच्चे, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर क्या एक यूनिट से ही 18 मार्क्स का सवाल आ जाता है या किस तरीके से आता है। तो बच्चे, ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से सीधा 18 नंबर का सवाल कोई एक क्वेश्चन नंबर आ गया, पूरा मिक्स होकर के आता है। कैसे मिक्स होकर के आता है जरा देखिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसमें आपके पास में टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 18 मार्क्स का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने कितने में से आपके पास में यहां पर 8 सवाल दिए गए हैं। अगर आप देख रहे हैं तो कितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, ये 8 क्वेश्चन दिए गए। इसमें से कोई भी 6 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आपका 18 मार्क्स आ गया। 6 नहीं आते, अगर आपको 4 आते हैं, 5 आते हैं, अगर 4 करा तो 4 या 12 नंबर का ही आपका अटेम्प्ट हो पाया 18 मार्क्स में से। क्लियर है। लेकिन आप सीधा अटेम्प्ट करना स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के पास में, हर क्वेश्चन के अंदर भी ऑप्शन होता है और उस पूरे क्वेश्चन का भी ऑप्शन आपके पास में दिए होते हैं, चॉइस दिया होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का भी चॉइस है कि अगर आप इसका ये वाला पार्ट नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही चॉइस आपको दिया गया है कि आपके पास में बेसिकली इसके 2 पार्ट है, ए पार्ट और यहां पे देखिए। पहले तो आपके पास में क्या है, इसका पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, खत्म, देन सॉल्यूशन स्टार्ट आ गया। अब सॉल्यूशन के ऊपर ये सब सॉल्यूशन चल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, 8 के सॉल्यूशन दिए हैं। अब मैं आपको शिवदास का 10 ईयर है, वो आपको मैं ऑलरेडी पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आप वहां से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो ये तो सॉल्यूशन है इन 8 सवालों के, इसमें से कोई भी 6 आपने करने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए आप, और है ना, अगर आप 6 सवालों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यहां पर आपके पास में 8 में से 2 3 सवाल ही आप आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका ऑप्शन जो चॉइस में है उसको भी देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी फर्स्ट ही चल रहा है, या तो वो कर लीजिए या तो ये वाला पार्ट कर लीजिए। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो बच्चे, एक तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया सीधा सीधा आपके सामने, क्लियर है। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो बेसिकली आपके पास में स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस का क्वेश्चन हो गया, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया हुआ है। तो ए और इसके बी पार्ट दिए गए हैं आपके पास में, क्लियर है बच्चे। तो एक तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ए और बी पार्ट। तो बस आपके पास में बी पार्ट के कुछ 1 2 3 सवाल पूछे गए जो कि प्रोबेबिलिटी का है। तो यहां से भी आपके पास में ये ऑप्शन अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो फिर उन 8 सवालों में मत पढ़िए, उनको 6 करना है उसमें मत पढ़िए। आप सीधा यहां पर आइए, अगर आपके पास में स्क्यूनेस कर्टेसिस के सवाल अच्छे से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करवा रखा है, आप जाके देखिए क्लासेस में सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। आप इस तरह के सवाल को जो है डायरेक्ट करके अपने 18 मार्क्स यहां से अचीव कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड पे आता हूं, तो सेकंड पे आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आप, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जरा फर्स्ट पे आप देखें, पहले मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या क्या सवाल पूछ रहा है। इसमें अगर आप देखें तो क्या ये सवाल आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से आ गया, आ गया। क्या फर्स्ट एक क्वेश्चन में अगर आपसे 8 सवाल दिए गए हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी से सवाल पूछा गया आपसे, बिल्कुल पूछा गया है आपसे। क्या यहां पर मीन आपके पास में क्वार्टाइल डेविएशन से सवाल पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया आपके पास में। आपसे मीन से सवाल पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया आपके पास में सवाल मीन से, क्लियर है। प्रोबेबिलिटी से सवाल आपके पास में पूछा गया है। तो इस तरीके से अगर आपके पास में एक सवाल है तो उसमें यह मत सोचिए कि एक ही यूनिट के सवाल होंगे। इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन के भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आप प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अंदर आप जो है मीन मीडियन मोड के भी सवाल देख रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से कर्टेसिस स्क्यूनेस के भी सवाल हो सकते हैं। तो पूरा मिक्स करके 5 यूनिट से छोटे छोटे सवाल आपको ऐसे दे सकता है, क्लियर है बच्चे। और ऑप्शन में अगर आप देखें तो अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन में भी अगर आप आए तो ऑप्शन में भी आपके सामने स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस डायरेक्ट आ गया आपके पास में और प्रोबेबिलिटी का सवाल डाल दिया। तो 2 यूनिट को मिक्स करके सवाल आपके क्वेश्चन में बना रहे हैं, क्लियर है, समझ में आया बच्चे। अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं। फर्स्ट में आपको देख लिया, आपके 2 वे हैं, तो आप सबसे पहले अपने पेन चलाने से पहले एग्जाम में पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर समय दीजिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा समय देना है आपने, आप फटाफट सवाल को देखें और आपको लग रहा है कि पेचीदा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है और आप कुछ ही सवाल में श्योरिटी है, श्योर नहीं है, तो आप उसको स्किप करिए। जो उसका चॉइस है वो आपका इजी हो सकता है, संभावना उसकी है, उसमें कम क्वेश्चन है, वो इजीली अटेम्प्ट करोगे, वो टाइम भी कम लेगा और आपके मार्क्स भी अच्छे दे देगा। तो कम से कम क्वेश्चन आपके जिसमें हो वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अगर वो आपको आता है तो, क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं आपके। उसका क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं तो बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन से डायरेक्ट सवाल आपके पास में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली बहुत इजीली कर सकते हो।
क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें भी कुछ चीजें पूछ रहा है, लाइक ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट। क्लियर है। अगर मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूं तो सी पार्ट सीधा आ गया प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अब मत सोचिए कि वो एक सवाल देते तो उस पर सारे कुछ पूछ रहा है, नहीं, सी आ गया आपके पास में प्रोबेबिलिटी पे। क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी आपसे यहां पे सवाल पूछे गए, तो इस तरीके से आपके पास इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो इसमें भी आपके पास कितने पार्ट पूछ लिए, 4 पार्ट पूछ लिए। अगर आपको 4 पार्ट में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर यहां पर आपके पास में इसके भी चॉइस आपको दिए हुए होंगे, दिस वन। क्लियर है। ये सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी के 9 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्लियर है। और आगे आपके पास में देखेंगे और यहां पर भी देखेंगे कि यहां पर भी आपके पास में बेसिकली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपके पास में आ गए। तो यह सीधा सीधा आपके पास में 18 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास में चॉइस में। आपको लगता है प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी कमांड है तो आप यहां पर आकर के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे। पर ध्यान रखें, जब आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप जो है अच्छे से क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करो। क्लियर है बच्चे, जिससे एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। यहां सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है एग्जामिनर के लिए कि आप इतने, फर्स्ट क्वेश्चन है 8 सवाल है, उसके चॉइस में भी कुछ सवाल है, बच्चा क्या अटेम्प्ट कर रहा है, किसका कितने मार्क्स देने, वहीं पे एग्जामिनर के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है चेक करने के टाइम पे। बट आप इस चीज की क्लैरिटी रखेंगे, ये नहीं कि कुछ यहां से उठा लिया कुछ वहां से उठा लिया। अगर आप क्वेश्चन में फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका अच्छे से आप अटेम्प्ट करो। क्लियर है। और उसके अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आता आपको तो उसकी जगह वही छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 आगे जाके अटेम्प्ट करो आप, ताकि बाद में आपको लास्ट में करना हो तो फिर वहीं जाकर के आप आगे उसको क्या करोगे, उसको आप फिल करोगे, आगे पीछे मत करना आप। दूसरी बात, अगर आपकी वो जगह छूट जाती है तो आप एरो लगा दो ताकि पता लगे पीछे क्वेश्चन आपने कर रखा है। क्लियर है बच्चे, पीछे दूसरे क्वेश्चन आपने कर रखा है, पता लगे वहीं तक चेक होकर पेपर आपका बंद हो जाए, तो ये भी नहीं करना आपने। अब देखें आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल द क्लासिकल एम्पिरिकल अप्रोच द प्रोबेबिलिटी। देखिए सीधा प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया है। क्लियर है। और यहां पर अगर आप जाते हैं तो ये आपके पास में इंडेक्स नंबर से सवाल आपका 9 मार्क्स का आपके पास में आया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी से एक छोटी सी थ्योरी है और एक आपके पास में न्यूमेरिकल है, 4 5 9 नंबर का, ये 9 नंबर का, ये तो हर एक क्वेश्चन 18 नंबर का होगा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी का बोल वाला रहने वाला है और 18 नंबर का। अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए आपको तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास में चॉइस मिलेगा। क्लियर है। तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3 में तो सॉल्यूशन है इनका, 3 में आपके पास में ये चॉइस आ गया, जिसमें कि आपके पास में ए पार्ट और बी पार्ट आप यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, रैंक आपके पास में बेसिकली कोरिलेशन का एक सिंपल सा सवाल आपके सामने पूछ लिया गया। तो अगर आप उसमें नहीं पढ़ना चाहते प्रोबेबिलिटी में तो आप यहां आ सकते हैं, जिसमें कि आपके 9 मार्क्स पक्का कंफर्म हो जाएंगे। फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिटेल द प्राइस कंजम्पशन। अब आपके पास में एक इंडेक्स नंबर का सवाल आपसे यहां आ गया। तो बड़ा सिंपल सा सवाल 2 करो और 18 नंबर ले लो। क्लियर है बच्चे। तो जो सिंपल सिंपल वाले हैं जाहिर सी बात है आप वही करेंगे, आप वही करो, लेकिन पूरा सवाल देखोगे तभी। ये नहीं 2 सवाल देखा करने लग गए फिर बाद में रहा कि यार बाकी तो आ नहीं रहा है, दूसरा चॉइस वाला पार्ट आता था, फिर काटोगे तो अपना टाइम अननेसेसरी आप वेस्ट करोगे। इसलिए आज के दिन में मैं आपको क्वेश्चन पेपर से बता रहा हूं कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, आपने क्या अटेम्प्ट करना है वो आपने उस चीज के ऊपर आप जो है अपने आपको सर्कल मार देना कि ये चीजें आपने अटेम्प्ट करना है और पूरा फोकस सिर्फ उस पर रखना। पूरा क्वेश्चन पेपर बार बार अल्टी पल्टी मत करना, आपका बेकार में समय बर्बाद होगा, आप कंफ्यूज होंगे, क्वेश्चन नंबरिंग गलत डालेंगे, पेपर में मार्क्स नहीं मिलते हैं इसी वजह से। तो पहले डिसाइड कर लेना भाई मैं ये पार्ट करूंगा, सीधा फोकस उस पर, पेपर आपका आधा घंटा पहले ही अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। ध्यान रखिएगा चीज को। क्लियर है। एक बड़ा प्यारा सवाल जैसे कि इसमें लेस पेयर, पार्शियन, फिशर्स मेथड, बहुत सिंपल मेथड, और ये कल के पेपर में भी आएगा, लिखवा लो मुझसे, ये कल के पेपर में भी 9 मार्क्स में ही आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो इस मेथड को देख लेना आप। क्लियर है। सो सॉल्यूशन हो गया आपके पास में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप आते हैं बच्चे तो स्टैंडर्ड डेविएशन और आपके पास पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है। क्लियर है बच्चे। और ऊपर एक प्रोबेबिलिटी का सवाल आपसे जो है प्रोबेबिलिटी के ए और बी पार्ट में पूछा गया आपसे। तो आपके पास में 3 चीजें पूछी गई हैं, ए बी सी पार्ट। फिर भी आपको यहां पे डिफिकल्ट लगता है, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल आ गया, कोरिलेशन का सवाल आ गया, आपको डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, इस पे भी कुछ सवाल पूछे गए आपसे, 1 2 3 पूछे गए, सीधा सीधा 9 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका, सीधा 9 मार्क्स का। इसमें 3 चीजें पूछ गए, 3 मार्क्स के एक चीज होंगे यहां पर। क्लियर है। आपको ये मत सोचिए 2 कर लिया 1 छोड़ दिया 9 नंबर हो गए, नहीं, 9 नंबर में अगर 3 बात पूछी तो ईच फिर इक्वल वेटेज का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। 2 करा 1 नहीं करा तो मतलब इसमें से 6 नंबर का अटेम्प्ट हुआ है आपका, ये ध्यान रखना है आपने। फिर भी आप इसके चॉइस पे जरूर जाएंगे। क्लियर है। और चॉइस पे आप यहां पे गए और यहां पर आपने कुछ जो स्टैटिकल मेथड का देखा, रिग्रेशन के इक्वेशंस बनाने, जो कि बहुत इजी है। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स इन द इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिक्स। तो आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है आपको,
कैलकुलेट द स्टैंडर्ड। तो ये सवाल आपके पास में 4 सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, जो कि आपको सीधा 14 मार्क्स का आपका यहाँ पर बन जाता है। क्लियर है बच्चे? बी पार्ट भी आपके पास में 4 मार्क्स का पूछे, 18 मार्क्स का आपके पास में आ गया। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर मैं बच्चे आपके पास में सॉल्यूशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, फिफ्थ, बेसिकली पूरा का पूरा आपका टाइम सीरीज, लास्ट सवाल टाइम सीरीज से रिलेटेड होगा। उस टाइम सीरीज में कुछ पार्ट आपसे पूछेगा, और यहां पर भी आपके पास में बेसिकली जो है 14 और 4 18 मार्क्स का आपके पास में वेटेज बनता है। तो आपको समझ में आया बेसिकली पेपर कैसा आने वाला है? 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 18 मार्क्स, 18 बचे 90 मार्क्स का पेपर। हर क्वेश्चन के चॉइस में भी एक सवाल होगा, तो इजी वाला आपने ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना है, बट सवाल को अच्छे से आपने रीड करना है, स्टडी करना है। और हर सवाल के अंदर मिक्स होंगे चीजें, प्रोबेबिलिटी के सवाल भी हो सकते हैं और बाकी दूसरे यूनिट से भी सवाल लेकर के आपका 18 नंबर बना रहा हूं, तो आपके साथ में ऐसा भी होगा। तो ये कल का एग्जाम पैटर्न मैंने बताया। अब आप लास्ट मोमेंट पे आज के दिन में क्या आप प्रैक्टिस करें, तो आज के दिन में आपने जो अभी तक किया है उसी को आप रिवाइज करें, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। और खासकर मैं उन बच्चों को ये एडवाइस, कहां से प्रैक्टिस करें, तो आप जो 10 ईयर है शिवदास का, उसमें लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग करो, और आप लोगों ने करा होगा। 5 साल की भी अगर आपने नहीं करे तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आज का भी पूरा दिन शाम बाकी है, रात बाकी है, कल सुबह जल्दी उठ सकते हो, तो मेरा मानना है कि आप 2 पेपर एनालाइज कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन पेपर आप एटलीस्ट करके जाए, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लेटेस्ट 2 लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज कर लें, सवाल पूछने का ढंग, तरीका, सवाल कहां से आ रहे हैं, वहीं से सवाल आपको मिलेंगे। तो 2 ईयर का क्वेश्चन पेपर आप एक बार अच्छे से स्टडी करके एक एक चीज एनालाइज, एक एक चीज अगर आप कर रहे हो, तो ये नहीं कि ऑप्शन वाले करेंगे, पूरा A to Z जो भी दिया हुआ है सारा का सारा आप एनालाइज करेंगे 2 पेपर, तब जाकर के आपका जो है एग्जाम में आपको मैक्सिमम सवाल आपको जो है डिजिट चेंज होगा, बट पैटर्न और सवाल पूछने का तरीका आपका सेम ही रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर सेम रहने वाला है। तो कल के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, लग जाइए 2 क्वेश्चन पेपर में, और कुछ भी स्किप मत करना, ऑप्शन वाले सारे A to Z कवर करना, चॉइस वाले भी वो भी, तभी पूरा पेपर आपका फुल फ्लैश कवर होगा, और तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, गुड लक। उम्मीद करता हूं कल आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम जाने के बाद आप मुझे जो है फीडबैक जरूर दें अपने एग्जाम का, कि आपका एग्जाम किस तरीके से गया और आपने कितना अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन पेपर भी आप शेयर करें मुझे। क्लियर है? थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।